हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं सेट का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इससे पहले के सेट में हमने पढ़ा था कि सेट क्या होती है, सेट के अंदर के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ टाइप ऑफ सेट बताया था, जैसे नल सेट क्या होती है, सिंगलटन सेट क्या होता है, सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। और आज हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हेडिंग लगा लेंगे यूनियन ऑफ, हेडिंग लगा लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को एक चीज और बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा, इससे पहले थोड़ी एक बात और कर देख लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तब मान लेते हैं कि एक सेट B और है जिसके अंदर के एलिमेंट है 2 3 और क्या 4। तो सेट B के अंदर के जितने सारे एलिमेंट है वो सेट A के अंदर के सारे एलिमेंट्स है। तब हम कहेंगे जो B है, B इज द सबसेट ऑफ A। B को कहेंगे B A का क्या है? सबसेट है। अच्छा, मान लेते हैं कि एक हम C लिखते हैं, C बराबर 1 2 3 7 8। तो C के अंदर के क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 7 8। क्या जितने सारे एलिमेंट C के अंदर हैं वही A के अंदर है? तो A के अंदर है 1 2 3 4 5, B C के अंदर है 1 2 3 7 8। मतलब 7 8 C में बिलोंग करता है बट A में नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब होगा C इज द नॉट सबसेट ऑफ A। तो ये होती है सबसेट। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लो कि A इज इक्वल्स टू 1, 2 हुआ, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हमने बताया था कि A के अंदर के जितने सारे एलिमेंट है उन एलिमेंट के हेल्प से सेट बनाओ, उन एलिमेंट से सेट बनाओ। तो क्या क्या सेट बनेगा? तो खुद एक का सेट बन जाएगा, खुद एक 2 का सेट बन जाएगा, खुद 1 और 2 का सेट हो जाएगा। एक और मिस कर रहे हैं, नल सेट। हमने एक बात बताई थी कि जो नल सेट होता है वो सभी सेटों में प्रेजेंट होता है। नल सेट प्रेजेंट इन ऑल सेट्स। नल सेट प्रेजेंट इन ऑल सेट्स। नल सेट जो होती है वो सभी सेट में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और एक बात और बताई थी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने सारे सेट होते हैं वो खुद के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 1, 2 नल, ये जो हो जाएंगे इसको कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट, जो इनके एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। तो कितने सबसेट बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना हो जाएगा? 4। अच्छा देखो, तुमको कुछ नहीं करना है, ये कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिल रहे हैं? 2 के पावर 2। अगर मान लो 3 एलिमेंट रहते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं? जैसे मान लो कि हम लिख देते A इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाता? नंबर ऑफ सबसेट तो तुम लिखते 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाता। 2 2 जा 4 2 जा 8। अच्छा, मान लो इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? सो 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसी तरह ऐसे आगे करते निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि एक हमारा सेट A है जिसके अंदर हम मान लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो 2 टू दी पावर n। समझ में मेरी बात है? अच्छा, इसके नीचे एक चीज देख लेते हैं कि अगर मान लो पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? तो क्या करेंगे, जो नल सेट होता है और जो खुद का सेट होता है उन दोनों को माइनस करेंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, इस नंबर ऑफ सबसेट में से नल सेट और खुद के सेट को माइनस कर देंगे।
मतलब हमने क्या लिखा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट खुद का एक सबसेट होता है, मतलब सभी सेट खुद का एक सबसेट होता है। मतलब जब भी हम प्रॉपर सेट की बात करेंगे, जब भी हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से जो नल सेट होता है और जो इटसेल्फ होता है सबसेट, उनको माइनस कर लेंगे। तो नल सेट एक, सबसेट इटसेल्फ सबसेट एक, टोटल 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा वो 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉमन दिख रहा, 2 को कॉमन बाहर निकालो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ से 2 निकलेगा तो -1। ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लो कि हमने कह दिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो कैसे करोगे, n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दो तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 2, सो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज 6। आई होप अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा क्या है कि नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे हेडिंग देख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होती है। देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट, अच्छा जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ जो जिसके एलिमेंट से, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई हम एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट किसी बड़े सेट से लिया गया, या फिर कोई एक ऐसा सेट लो, कोई एक ऐसा सेट लो जिसके अंदर के एलिमेंट से नए सेट का फॉर्मेशन किया जाए, तब वो जो बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तब वो जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आओ समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारे सामने एक तो डब्बा हुआ, एक तो ये हमारे सामने डब्बा हुआ, और मान लेते हैं इस डब्बे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है, नेचुरल नंबर। और हमने कहा कि A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। हमने कहा A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर्स, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे नंबर कितने जाते हैं, बहुत जाते हैं। सो A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। A जो है प्राइम नंबर का एक सेट है। तो यहाँ से देखो कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इसके बाद 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। सो अगर हम A की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। तो ये जो A के अंदर के एलिमेंट से वो इस डब्बे से निकाले गए, मतलब A के अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो इस डब्बे के अंदर प्रेजेंट है। तब जो ये डब्बा हुआ, तब ये जो डब्बा हुआ ये सेट A के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तब जो ये डब्बा हुआ ये सेट A के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। मतलब नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर प्राइम नंबर। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है ये सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ N। एक तरीके से कह सकते हैं कि A जो है वो N का सबसेट है, जहां A क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। आओ एक और एग्जांपल देते हैं, तब समझ में आएगा क्या होती है सारी यूनिवर्सल सेट, क्या होती है। मान लेते हैं कि हमारे सामने एक ये डब्बा है और इसके अंदर हमने नंबर लिख दिया क्या, -3 ऐसे नेगेटिव नंबर है, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इसमें प्रेजेंट है। ठीक, मतलब कि -3 -10 -9 -7 8 +8 +7 -7 +2 -1 +1 एंड सो ऑन। और हमने कहा Z इज द
सेट ऑफ Z is the set of positive integers. Z is the set of positive integers. अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। जैसे 2 की बात करें तो 2 किससे किससे कट जाएगा, तो 2 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 फैक्टर हुए प्राइम नंबर। मान लो 3 की बात करें तो 3 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 प्राइम नंबर हुआ। 4 की बात करें, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नहीं कंपोजिट हुआ। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। इसको क्या कहते हैं प्राइम को? अभाज्य संख्या। तो Z इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां देखो Z इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट। क्या Z के अंदर के जो एलिमेंट्स है कोई यहां से लिया गया? बिल्कुल लिया गया। तब ये जो सेट हुआ इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जो Z है वो सबसेट हुआ इसका, ये जो Z है वो सबसेट हुआ इस बॉक्स का। तो यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहता है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होती है, वो कंडीशन के हिसाब होता है, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है यूनिवर्सल सेट। ऐसा ना यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स में सर एक ही चीज कांस्टेंट है, वो चेंज होती रहती है। वो देखा जाएगा कि किसके हिसाब से, मटेरियल मतलब एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे मान लो हमने कह दिया, हमने एक बॉक्स यहाँ पे बनाया, क्या हमने एक बॉक्स बना के रखा है, ऐसा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को U से नहीं तो E से डिनोट करते हैं, E से या तो U से या E से, एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, या तो U से डिनोट करते हैं नहीं तो E से एप्सिलॉन। ऐसे हमने कह दिया कि दिस इज द, ये मान लेते हैं कि एक सेट है जिसमें नेचुरल या रियल नंबर है। अब रियल नंबर समझते हो, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल इंटीजर, ऑल रेशनल, ऑल इरेशनल, सभी परिमेय अपरिमेय, सभी रियल नंबर होंगे। और हमने कहा ए इज द सेट ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमने कहा ए जो है वो एक ट्रायंगल का सेट है। तो क्या जो ट्रायंगल है इस डब्बे के अंदर प्रेजेंट है? नहीं, डब्बे के अंदर तो रियल नंबर है, तब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। समझ में मेरी बात है? यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे इस डब्बे के अंदर रियल नंबर है। तो हमने बताया ना कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक तरीके से जात मिलनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग, एक कुजात है कह सकते हो, मिल नहीं रहे, नहीं मिल पा रहे, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। मतलब हम यूनिवर्सल सेट तभी कहेंगे जैसे कोई एक सेट है, वो सेट के अंदर के एलिमेंट एक बड़े सेट में प्रेजेंट हो, सेट के अंदर के एलिमेंट उस बड़े सेट में हो, तब उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे इस सेट का। हाँ, अब समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास U इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स। हमने कहा ऑल ट्रायंगल्स, ये सभी ट्रायंगल्स हैं। और हमने कहा A इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए, ये कचर, तीनों के तीनों साइड बराबर हो जाए, ये ऑल साइड्स आर इक्वल, तब हम उसको इक्विलैटरल कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तब जो सेट ए हुआ इस सेट का सबसेट हुआ। देखो ऑल ट्रायंगल्स, तो ऑल ट्रायंगल से सभी ट्रायंगल आएंगे, इक्विलैटरल आ जाएगा, आइसोसेलेस आ जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, सभी ट्रायंगल आ जाएगा। अब उन सभी ट्रायंगल के सेट में से तुमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को बाहर निकाल के एक सेट बना लिया, तब जो ये सेट है U का सबसेट हुआ, तब हम U को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ?
यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? मान लो कि हमने कह दिया कि U इज द सेट ऑफ लाइंस। यहाँ पे लाइंस हैं, कई टाइप्स के लाइंस हो गए। अब लाइंस क्या होता है? कर्व लाइन होता है, साइलेंट लाइन होता है, पैरेलल लाइंस होता है, ट्रांसवर्सल्स होते हैं। और हमने कहा B इज द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस। तब जो ये B हो जाएगा वो U का सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तब U को कहेंगे यूनिवर्सल सेट, किसका? B का। है कंडीशंस के हिसाब से यूनिवर्सल सेट चेंज होती रहती है, कंडीशन के हिसाब से यूनिवर्सल सेट बदलती रहती है, यूनिवर्सल सेट चेंज होता है। ऐसा नहीं कि एक ही सेट बोल दिया अब वही सेट सबके लिए हो जाएगा। हमने कहा नेचुरल नंबर का एक सेट है और हमने कहा A इज द सेट ऑफ, मान लेते हैं हमने कहा A इज द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तब नहीं होगा। अच्छा, जैसे हमने कहा कि A इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कौन कौन से लेटर हैं? T हुआ, R हुआ, I हुआ, A हुआ, N हुआ, G हुआ, L हुआ, E हुआ, ट्रायंगल। अब हमने कह दिया कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इसका यूनिवर्सल क्या होगा? रियल नंबर, ट्रायंगल्स। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इससे मिलता जुलता अल्फाबेट A to Z। मतलब हमने कहा इसका यूनिवर्सल सेट A B C डॉट डॉट X Y Z, तो ये यूनिवर्सल सेट है A का। सेम प्रजाति का होना चाहिए तब जाके वो यूनिवर्सल सेट होती है। मैंने बताया ना, कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे आदमी समय के हिसाब से चेंज होते हैं, वैसे ही ये चेंज होता रहता है कंडीशंस के हिसाब से। ठीक, तो ये रहा यूनिवर्सल सेट। आगे हम देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पीछे। मान लो कि हमारे पास Z है, Z के अंदर A E I O U है और हमने कहा फाइंड द सबसे नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो कितने होंगे मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हुआ। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो हमने बताया 2 to the power n मिस 2 to the power 5, मतलब कितना हो जाएगा? 32। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितनी हो जाएगी? तो जितने सारे सबसेट है उसमें से 2 माइनस कर दो, हो गया 30। बोलो स्वाहा, खत्म। ये है नंबर ऑफ सबसेट्स, ये है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको समझ में आ गया। हेडिंग लिख लेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है एंड B इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 है। तब जो यूनियन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। तब जो यूनियन होगा A और B का, A यूनियन B, इसका मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी रहेंगे और जो कॉमन एलिमेंट नहीं है वो भी रहेगा। मतलब A और B में कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? 3 4 5, 3 4 5। देखो ये कॉमन एलिमेंट है, मतलब A यूनियन B एक तीसरा सेट होगा और उस सेट में A के भी सारे एलिमेंट होंगे और B के भी सारे एलिमेंट होंगे, वो होता है यूनियन। मतलब A के क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। B के क्या एलिमेंट है? 3 4 5, मीन्स 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक सेट के अंदर अगर कोई नंबर रिपीट किया गया, कोई लेटर रिपीट किया गया, उसको सिंगल मानते हैं। ये तो बता चुका हूं ना, ये तो जानते भी होगे पहले से कि मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 1 2 3 4 है। हमने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो मत कहना 1 2 3 4 5 ना, गलत। एक 2 बार हुआ तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स।
ठीक। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है, जो एलिमेंट्स कॉमन है दो सेटों में, जो एलिमेंट्स कॉमन है वो भी रहेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी रहेगा। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात कर ले यहीं पे। इंटरसेक्शन INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ई होता है, उल्टा यू। यूनियन यू, इंटरसेक्शन ऐसे, यूनियन ऐसे, इंटरसेक्शन ऐसे, उल्टा यू। तब जो ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट होगा उसमें वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। कॉमन के अलावा अगर कुछ और होगा तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। जो कॉमन है वही लेंगे। तो इन दोनों सेट में कौन सा कॉमन है? 3 4 5, 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 3 4 5, खत्म। तो ये रहा ए यूनियन बी और ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसको वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले ये बात समझ में आए कि यूनियन क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्या हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का। एक एग्जांपल लेकर करते हैं। मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है वो 3 से बड़ा बट 6 से छोटा। और b की बात करते हैं, b is a set of y such that y is a prime number and b is the prime number and it is 2 is less than or equal to is less than 7। अच्छा देखो, ये इंटरवल से इनके बारे में कभी और डिस्कशन कर लेंगे कि ये इंटरवल्स कैसे होते हैं। मतलब ओपन सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है, मतलब क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेट नहीं। ये क्लोज इंटरवल हुआ, ये ओपन इंटरवल हुआ। ये इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला बोलते हैं, खुला अंतराल। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। डिस्कशन करेंगे इस पर कभी और क्या होता है। खैर, सो y इज द सबसेट ऑफ y, b इज द सबसेट ऑफ y सच दैट y इज अ प्राइम नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब लिखो पहले a इज इक्वल्स टू, मतलब हमें इसके अंदर नेचुरल नंबर लिखना है। कैसे? कि वो नेचुरल नंबर 3 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो। तो 3 से बड़ा 4 और 5 होगा, 6 से छोटा बस इतना ही हो जाएगा। और b हमारा एक सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर हो जो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो। मतलब इसमें 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा। क्या 4 रहेगा? नहीं, क्योंकि वो कंपोजिट है। क्या 5 रहेगा? यस सर। 6 रहेगा ना? 7 रहेगा? यस सर। अब इनका ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी में जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, खत्म। सो 2 3 5 7 4 5 ये हो गया ये यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालो जो केवल कॉमन है। तो कॉमन तो हमको लग रहा है कि ये 5, तो इसको लिखेंगे 5। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल एक एलिमेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा सेट कहेंगे? सिंगलटन सेट। क्लियर हो गया? तो आगे की पढ़ाई करते रहेंगे, फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।